हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पे रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन या चेंज किस तरह से रहेगा। ठीक है, क्या चीज़ें यहाँ पर चलेंगी या अभी कुछ दिनों तक कैसे आपके साथ चीज़ें चलने वाली हैं, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ किस तरीके की चीज़ें होंगी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चलेगा। देखिए, डेथ का एक वो है कार्ड है, लेकिन डेथ का मतलब ये नहीं कि मृत्यु या कुछ ऐसा कुछ चीज़ नहीं। इसका न्यू टैरो की रीडिंग में रहता है कि परिवर्तन, चेंज, नई शुरुआत है, बदलाव, कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें होगा जो बहुत ख़राब था पहले, अब बदल कर या ख़राब हुआ या बिगड़ा या अच्छा नहीं रहा। आपकी लाइफ या काम या जगह या कोई चीज़ या कोई रिश्ता, कोई बात, कोई जॉब या कोई बिजनेस या पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ, अब वो नई शुरुआत होगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है। जिनके साथ भी ये स्थिति रही है, आपकी लाइफ या परिवार या फैमिली या पर्सनल लाइफ या जॉब या बिजनेस, कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, तो अब 2026 अब आपकी लाइफ में एक इस कार्ड को ला करके सबसे बड़ी बात ये बोलती है कि परिवर्तन तो आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि आप परेशानियों से निकल रहे हो। दूसरा आता है कि लॉस जो हुआ है, फेलियर्स देखे हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऐसी स्थिति जब आती है तो उसके पहले आप फेल भी होते हैं, आपकी लाइफ में लॉस भी होता है, आपकी लाइफ में कुछ बड़े झंझट या चीज़ें ऐसी होती है जो कहते हैं ना, आपको हिला देती है, आपके पैर जड़ों को हिला देती है, तो ये आता है। ठीक है, कुछ बैड लक रहता है, वो भी अब ख़त्म हो रहा है। मतलब अभी तक चले आ रहे थे कि मेरा बैड लक है, तो वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंडिंग्स है ये सारी चीज़ों की। ये चेंज को बता रहा है, ट्रांजिशन को बता रहा है, ऐसी चीज़ों को जो बहुत स्लो चल रही थी आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीटिंग हुई हो, या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई चीज़ गई हो, बदला हो, हटा हो, स्टेग्नेशन में दूर हो रही है। जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तड़प रहे थे कि अब तो कुछ बदलाव हो, कुछ बदल ही नहीं रहा, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें अब आ रहा है आपके साथ। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए तो ये सभी के साथ होगा जो भी रीडिंग देखेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे वे में आएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये भी बताता है कि अभी इसके पहले तक आपकी चीज़ें ऐसी डल रही, आपकी स्थिति, जगह या कोई परिस्थिति या लाइफ का कोई हिस्सा रहा हो। ठीक है, मिसफॉर्चून, एक ऐसी फीलिंग, ऐसी चीज़ों को आप देख रहे थे। डार्क साइड ऑफ वेल्थ, नहीं ग्रोथ हो रही, नहीं अच्छा हो रहा है, हेल्थ वेल्थ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आपका जॉब या बिजनेस या अर्निंग कुछ नहीं जा रही है, और लाइफ डाउन 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 होती जा रही, कर्जे बढ़ रहे, परेशानियां बढ़ रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है कि कहीं से आप संभल नहीं पा रहे। तो अब ईश्वर अपना आपके सामने एक पिटारा खोलेंगे, अब आपके सामने नया रूप लाएंगे, अब नई चीज़ें, नई ऊर्जा, जो आपका कहते हैं ना पास्ट कर्मा के साथ साथ आज के कर्मा भी इसमें शामिल है, जो कि आपकी नेकी, ईमानदारी और आपकी सहृदयता का परिणाम यहाँ पर ईश्वर देगा, और आपको विश्वास जागेगा कि ईश्वर है, भगवान है। यहाँ पर आपका वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें बदलाव में आएंगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, अब फ्यूचर का टेंशन ख़त्म होगा, फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, लॉन्ग टर्म सक्सेस और कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए तैयार हो जाए, ये होने वाला है और होगा। रूप कुछ भी हो, छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, बहुत बड़े रूप में हो, पर ये हो रहा है। जो आपकी परेशानी है या दुविधा है या टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे जाती हुई दिख रही है। ठीक है, एक नया जीवन, जैसे कहते हैं ना, एक नई गहरी सांस लेना, आराम की, चैन की, वो चीज़ें आपके साथ आ रही है। यहाँ पर आ रहा है द हाई प्रेस्टीज। मेरे व्यूअर्स जो हैं, इस एनर्जी पर आप हो सकते हैं नई चीज़ों को सीखना, नया काम, नया ज्ञान शुरू करना,
स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, ईश्वर के प्रति झुकना, नतमस्तक हो जाना, भगवान की सेवा करना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना, दीन दुखियों के हेल्प सपोर्ट, जो नीडी है, नीडी लोग हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति आपका भाव एक जाग जाना। आपके अंदर ये माँ सरस्वती खुद एक ऐसी एनर्जी देंगी कि आप माँ सरस्वती से जुड़ सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गे की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव परिवार की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, करेंगे जरूर, यहाँ पर है। ठीक है, तो विजडम आपका बढ़ने वाला है क्योंकि आप इस तरीके की चीज़ों में, और एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कहने का ये है कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन, चलते फिरते इंस्टीट्यूशन या ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ऐसे लोगों से, जहाँ पर ये काम होते हैं जो आपकी विजडम को, आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल को और एनहांस करेंगे और नए रूप देंगे और बदलाव लाएंगे, और आपके अंदर जो निखार है ना, वो उसको बाहर ला करके खड़ा करना, जो शायद दुनिया ने ना देखा हो या खुद आपने अपने आप में ना देखा हो। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं थी। आप जानते हैं, आप करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ नहीं थी, वो वक्त समय आपका नहीं था, अब आएगा। ये चीज़ें यहाँ पर है। बहुत कहते हैं ना, कुछ ऐसे सेल्फिश लोग आपके साथ रहेंगे, वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपका शैलोनेस ख़त्म होगा। शैलोनेस मतलब कुछ ऐसा कि अभी बाहरी आप तौर पर ज़िंदगी को या लाइफ को या अपने ज्ञान को या अपनी नॉलेज को ले जा रहे थे, अब एक उसकी थाह तक जाना है ना, उसमें कहते हैं ना डूब जाना, उस पर और एक्सप्लोर करना और मेहनत करना और पता करना और ज्ञान लेना और चीज़ों को बढ़ाना, ऐसा ही दिख रहा है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होंगी आपकी कहीं किसी जगह से, कुछ लोगों से, जूनियर सीनियर या आप आसपास या फैमिली, तो वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, इग्नोरेंस आपको जो मिल रहा था, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या कौन इग्नोर कर रहा है, या आप किसी को इग्नोर करते हुए भी नज़र आ रही हैं जो कि आपके लिए इतना मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, है ना, जो आपको पता भी चल जाए किसी के, और डिस्कनेक्टेड फील करोगे फ्रॉम इंट्यूशन, साइलेंस, यस यहाँ पर है। तो आपकी चीज़ों में बदलाव, जो डिस्कनेक्ट हो गए थे गलत जगह, गलत चीज़ों और बातों से, तो वो आपके लिए सही था। अब नॉलेज के रूप में वही चीज़ उभर कर आएगी जब आपको खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन की नहीं यार, वो तो बहुत सही हुआ और अब मुझे पता चल रहा है कि ऐसा ही होना था, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है। सब कॉन्शियस माइंड आपका यहाँ पर मुझे बहुत वर्क करते हुए दिख रहा है। कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें आपकी रास्ते पर आती हुई दिख रही है, आप अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। चलिए, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, वही चीज़ें बार बार क्यों आ रही है पता नहीं। धैर्य आपका ख़त्म हो गया था, अब धैर्य आपका बढ़ेगा। यहाँ पर स्लो प्रोग्रेस थी, अब आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी, ग्रोथ उसकी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट कहीं किया था या लॉस हुआ था, उस लॉस से आप बाहर निकलोगे। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन, यस, आप हो सकता है अपने लिए सिर्फ आज के लिए सोच रहे थे, अभी तक के लिए इतना ही कर ले, इतना ही खा ले, इतना ही रह ले, इतना ही जी ले, इतना ही देख लें। क्यों? क्योंकि इसके आगे मेरी दम नहीं या मेरी औकात नहीं, मैं आगे बढ़ सकूं या कर सकूं। वो साधन नहीं, वो समय नहीं, वो हेल्प नहीं, वो कॉपरेशन नहीं, वो चीज़ें नहीं। तो अब आप कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म विजन आप अपना खुद देखेंगे और उसको पूरा साकार करना और उस पर चलना,